टीएमसी की एक नेता द्वारा एक कंट्रोवर्शियल बयान अभी सामने आया, बोलती हैं कि जितने भी यहाँ पर दलित हैं वो सब भिखारी हैं। बोलने का कारण क्या था कि इस बार टीएमसी को वोट नहीं दिए जा रहे, क्या इसलिए बोल रही हैं वो? एक्चुअल में ये दलित नहीं, पूरे हिंदू विरोधी है ये। अच्छा, ये पूरे हिंदू विरोधी है, इसलिए दलित को तोड़ने या जोड़ने का जो रणनीति है इनके अंदर में, हिंदुओं को भाग बंटवारा करने का चक्कर है ये। आप कह रही हैं हिंदू विरोधी है, लेकिन ममता बनर्जी तो शांडिल्य गोत्र की हैं, ब्राह्मण है ममता बनर्जी तो। इनका गोत्र इनको आज याद आया, शांडिल्य। अच्छा, इससे पहले नहीं पता है? 30% लेके जो चालू करने वाली थी, अभी वो देख रही है कि पोलराइज होने वाला है, इसके कारण से ये अभी बोल रही है मेरा गोत्र। अच्छा, किसी हिंदू को बताना पड़ता है क्या मैं हिंदू हूँ? हाँ, नहीं। तो एक जाके पूरी में बोलती है मैं हिंदू हूँ, मैं पूरी हिंदू हूँ। इधर चंडी पाठ करती है तो चंडी पाठ का चंडी चटका देती है एकदम। एक ब्राह्मण एक कलमा का भी अपमान करती है। वो कलमा भी अगर सही से पढ़ती तो भी मान लेते। वो उनका कोई न गोत्र है न कोई जात है। ममता बनर्जी आखिर है कौन? वो तो ममता बनर्जी ही जाने। वो भगवान और अल्लाह दोनों से परे है। अच्छा, वो बस राजनीति जानती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती है। लोगों को कैसे भरमाया जाता है और झूठ बोल के कैसे वोट लिया जाता है, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता है। अच्छा दादा, ममता बनर्जी ने आज काला दिन बनाया, कह रही है आज ब्लैक डे है सिलीगुड़ी में, क्योंकि कह रही मुझे कूच बिहार नहीं जाने दिया जहाँ पर उनके 4 कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। 72 घंटों तक ईसी ने बोल दिया कि वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो। लेकिन ममता बनर्जी बोल रही है जानबूझ के ईसी ने बीजेपी की बात सुनी और बीजेपी करवा रही है सब। क्या बोलेंगे आप इसमें? देखिए, ये बंगाल में जब से ममता बनर्जी का शासन है तब से बंगाल ऐसा बहुत सा कारण देख लिया है। आप जब जोगी जी का लैंड नहीं करना यहाँ पे परमिशन नहीं दी, यहाँ दंगा देखिए, भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, ठीक है, लेकिन भाजपा के कोई भी भाषण में आप दंगा शब्द नहीं सुनिएगा। लेकिन इनके भाषण में आप देखिएगा खाली दंगा 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 खाली कर दिए, खाली दंगा। ठीक है, उनको खाली दंगा शब्द दिया जाता है, जबकि हम सांप्रदायिक है, हमें दंगा बोलना चाहिए। यहाँ एक दंगा हुआ था इन्हीं के राज्य में, वहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक्सेप्ट तृणमूल के नेताओं को छोड़ के किसी को नहीं घुसने दिया गया। अच्छा, तब क्या हुआ था? जहाँ हिंदुओं को मारा गया था वहाँ क्यों नहीं घुसने दिया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी को? ममता बनर्जी द्वारा भी कुछ ऐसी बात बोली गई कि सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। तो सांप्रदायिक आखिर कौन है? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति तोषण की राजनीति है। ये सांप्रदायिकता इनके रग रग में भरा हुआ है। ये मुस्लिमों को छोड़ के, आज आप खुद बताइए, ये एक भाता बनाई थी, मैंने वो पंडित और पुरोहित और मुअज्जिन को देने के लिए। पंडितों को 4 साल बाद इनका याद आया, लेकिन मस्जिद के मुअज्जिनों को ये भाता दे रही हैं शुरू से। जब इनको लगा कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होने वाला है तब ये पंडितों को याद आया, उनको देती है 2,500 या 4,000 रुपया, और पंडितों को लॉलीपॉप थमा रही हैं 1,000 रुपए की। दादा, शायद प्रशांत किशोर की जो अभी ऑडियो टेप लीक हुई है, आपने सुनी होगी, उसमें प्रशांत किशोर साफ ये बोलते हुए नजर आते हैं कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करी है और सभी पार्टियों ने यहाँ पर मुसलमानों को एज अ टूल इस्तेमाल करा है। क्या देखिए, भारतवर्ष की राजनीति में बदकिस्मती है ये कि भारत को आज़ाद होने के बाद से आज तक मुसलमान वोट बैंक की राजनीति का मोहरा बने हुए हैं। इनमें शिक्षा का अभाव, जब तक मुसलमान, वाजपेयी जी का एक भाषण मुझे याद है, उनका कहना था कि जब तक ये वर्ग शिक्षित नहीं हो जाता है तब तक इनको ऐसे ही टूल के हिसाब से व्यवहार किया जाएगा। सारे भारतवर्ष के कोई भी राजनीतिक दल हो, इनको टूल के हिसाब से ही राजनीति के अंग बना के रखेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की काफ़ी ज़्यादा, पहली बार ऐसा हुआ है कि बात हो रही है यहाँ पर, इतना मजबूर हो गई ममता बनर्जी, अपना गोत्र भी बताना पड़ रहा, शांडिल्य गोत्र क्यों, सारे पैतरे आजमाए गए। आप कभी पब्लिकली बताते हैं? अपना नाम बोलते हैं, मेरा नाम ममता बनर्जी है। आप बोलते हैं मेरा नाम ममता बनर्जी है, मैं शांडिल्य गोत्र का हूँ? मुझे बताना जरूरी है मैं क्या हूँ? मेरे नाम से ही प्रतिफलित होगा मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। आपको गोत्र से क्या मतलब? गोत्र कौन बताता है? जिसको शक होता है अपने आप को हिंदू होने में, वो बताएगा कि मैं इस गोत्र का हूँ, मैं उस गोत्र का हूँ। अब राजीव गांधी को ले लीजिए या उनको प्रियंका या राहुल को ले लीजिए, अब ये देखिए इनका गोत्र का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इनका पूरा इतिहास ही उलट पुलट इतिहास है। अच्छा दादा, पीके इतनी जल्दी पलट क्यों गए? ममता बनर्जी से एकदम वो बोल देते हैं कि यहाँ पर बीजेपी आएगी, और ममता बनर्जी भी ये बात जानती है। उन्होंने सारे जो लेफ्ट जर्नलिस्ट थे, रवीश कुमार हो गए, उन सबसे ये बात डिस्कस करी उस ऑडियो टेप में। तो पलटी क्यों मार दी पीके ने? क्या प्लानिंग है बहुत बड़ी पीके की यूपी चुनाव के लिए?
प्लानिंग देखिए नहीं है, पीके को भी मालूम है, पीके को तो मतलब पता नहीं था कि ये ऑडियो क्लिप बाहर आ जाएगी। वो अपने अंदर में बात कर रहा होगा। हकीकत जो है देखिए, आदमी आईने के सामने खड़ा होता है तो क्या देखता है, जो सच्चाई है वही दिखेगा आपको। तो अगला सच्चाई कहीं बयां कर रहा होगा, वो बाहर आ जाएगा, उसको तो मालूम नहीं था। अब दुर्भाग्य है टीएमसी का कि वो बाहर आ गया। तो मतलब हकीकत पता है पीके को भी? ममता बनर्जी को भी? आप पीके के मुंह से ही हकीकत सुन रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी को भी पता होगी हकीकत? ममता बनर्जी तो ऑलरेडी, उनका बॉडी लैंग्वेज देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा। अब उनका भाषण सुनिए। दादा, हमने देखा कि मुद्दे कुछ नहीं थे इस बार, सेंटिमेंटल वोट्स पाने की कोशिश करी गई, पैर टूट गया, और अब जो उनके 4 जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनके आड़ पर वोट लिए जा रहे हैं, सेंटिमेंटल वोट लिए जा रहे हैं। देखिए, चिकित्सा विज्ञान में 2 चीज़ हम लोग जानते थे, होम्योपैथी, एलोपैथी। ममता बनर्जी नई एक पैथी आविष्कार किया है, सिम्पैथी। ठीक है, तो ये सिम्पैथी का दौर है। आप बताइए, भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो क्रैक अगर हुआ है तो 12 घंटे के अंदर उनका बैंडेज, प्लास्टर काट के बैंडेज कर देता है, और उसको वो कहीं एक अभी वायरल हुआ था, वो ऐसे ऐसे पाँव हिला भी रही हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ड्रामाबाजी करके कितना दिन। ममता बनर्जी आज से नहीं, उनको हम, आपको मालूम होना चाहिए, जब वो टीएमसी जब बन रही थी उस समय, तो हमको भी लग रहा था कि वामपंथियों के विरुद्ध में लड़ने के लिए एक महिला आई है, जो कि तब भी मैं भाजपा करता था, लेकिन उनके हाथ से मैंने राखी पहनी है। एक राखी उत्सव की थी, तो मैंने खुद उनके हाथ से जाके राखी पहनी, सिर्फ इसलिए कि एक महिला होके वो एक लड़ाई लड़ रही है वामपंथियों के विरुद्ध में। 98 फीट ऐसे कुछ होगा इस दरमियान। उनके बाद में क्या हुआ, जब हम उनको वॉच करने लगे तो हमको पता चला कि ये इनसे बड़ा ड्रामाबाज भारतवर्ष के इतिहास में, और इनसे बड़ा झूठा राजनीतिज्ञ आज तक पैदा नहीं हुआ। टोटल आप देख लीजिए, उनका इतिहास उठा कर देख लीजिए, ये रिजाइन जितनी बार किए हैं आप देख लीजिए, 6 महीना 1 साल के अंदर में पश्चिम बंगाल में कोई ना कोई वोट होगा। आप देखिए इतिहास को, हम उनको बहुत अच्छी तरीके से रीड किए हैं, और इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। अगर 4 दिन वो पेपर या न्यूज़ से बाहर हुई तो अगर पता चला नहीं कुछ मिल रहा है तो अपना सर फोड़ लेंगे लाइमलाइट में आने के लिए। तभी शायद पैर भी इसलिए तोड़ा था क्या? अब आप बताइए ना, इतना बड़ा जेट कैटेगरी जिसके मुख्यमंत्री को मार दे रहे हैं 4 आदमी आके, और उनको पता नहीं, अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई यहाँ की पुलिस, जबकि वो खुद पुलिस मंत्री है। तो अब इससे ज़्यादा क्या बोले। 30% उनका जो वोट बैंक है, काम आएगा क्या इस बार? देखिए, 30% में प्रतिशत में से 10% इधर आ जाएगा, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 20% है वो भी धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा कि भाजपा सबों को लेके चलती है। तो 2 मई को क्या लग रहा है? 2 मई को 200 पार। यस। परिवर्तन होगा दादा बंगाल में? बंगाल में परिवर्तन हो गया। पश्चिम बंगाल का नागरिक डिसीजन ले लिया। हाँ, जे 2021 को जो विधानसभा हो रहा है, वो विधानसभा में परिवर्तन जो है, जो नरेंद्र मोदी डाक दिया परिवर्तन के लिए, वो परिवर्तन में पश्चिम बंगाल का हर आदमी सारा दिया। 1 मिनट देख लीजिए, पहले जो चुनाव हुआ वहाँ पे देखेगा 50%, 55%, 60%, ज़्यादा से ज़्यादा 65, 70 भी क्रॉस करता नहीं। अभी जो वोट हुआ, एक लास्ट वोट छोड़ के, ऑल वोट परसेंटेज अबव 80। कल भी क्या लग रहा है आपको? कल इसलिए अच्छी वोटिंग नहीं हुई क्योंकि हमने देखा हिंसा हुई, कूच बिहार में 5 लोगों को मार दिया गया। 4 लोग इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि टीएमसी के थे, एक जो था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, इसलिए नाम नहीं लिया जा रहा। और हमने देखा यहाँ पर भी बम गोले जो है वो बरसाए गए। क्या लगता है, इसलिए 1% कल कम है? हाँ, इसलिए तो थोड़ा परसेंटेज कम हुआ। साधारण जो मानुस है वो संतरास, गुंडामी, मस्तानी से हर टाइम दूर रहता है। इसलिए थोड़ा सा परसेंट लास्ट इलेक्शन कल वाले से कम। क्या लगता है आगे के जो 4 फेसेस अभी बचे हुए हैं, 5वां चरण, 6ठा, 7वां और 8वां, क्या उसमें बढ़ोतरी होगी या फिर उसमें भी कम होता जाएगा अभी वोटिंग का परसेंटेज? गोलीबारी होगी? वोटिंग परसेंटेज आप देख लीजिए, जे जहाँ 50-60 होगा, अब एवरेज करेगा तो 80% का ऊपर पोलिंग होगा। 80% के ऊपर? हाँ, हम लोग भी चाहते हैं। 71 बैटलियन फिर भेजा, जो जो वोट बाकी है, इसलिए जो शांति के रक्षा करने के लिए, निर्वाचन भी सुष्ठु हो, शांति भी, श्रृंखला भी बजाय रहे। इस बार 200 पार ही होगा, उसमें कोई हम लोगों का इफेक्ट नहीं होगा।
मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया ममता बनर्जी द्वारा? किया हुआ, लेकिन अभी बहुत सारा मुस्लिम लोग परसेंटेज 10% मिनिमम हम लोगों का साइड में ही आ गया बीजेपी। क्योंकि अभी अगर बोनगा, बसीरहाट जहाँ पे भी जाइएगा वेस्ट बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद में देखिएगा, वहाँ से जैसे हम लोग का ब्रिगेड मिছিল हुआ था 7 मार्च में, वहाँ पर देखिएगा मुस्लिम लोग ज़्यादा आया। मालदा मुर्शिदाबाद में टीएमसी थोड़ा ज़्यादा वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम उस साइड से थोड़ा कुछ हम लोग का बीजेपी साइड में आ गया। मुसलमानों का वोट आएगा, जरूर आएगा एकदम। ममता बनर्जी द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी और हिंदू मुसलमान कराती, मुसलमान को खतरा हो जाएगा, तो मुसलमान क्यों वोट देगा? नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसे वो हिंदू मुस्लिम को राइट लगाना चाहता है, ऐसा राइट लगाना चाहता है जरूर, क्योंकि ऐसा होता नहीं, ऐसा राजनीति के लिए ऐसा कर रहा है। जैसे देखिए हम लोग हर जगह जाते हैं, आप भी जाते हैं, मुस्लिम एरिया में भी जाते हैं, कुछ करते हैं आपके ऊपर? कुछ नहीं करते। जैसे वैसे ही है, अभी इलेक्शन के टाइम में वो लोग इसको लड़ाई करवाने के लिए, वोट इलेक्शन के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, टीएमसी की एक नेता बोलती है कि जो दलित हैं वो भिखारी हैं, भिखारी बोल देती है दलित को, क्यों ऐसा? दलितों को भिखारी? वो लोग को जो लगता है वो बोल रहे। देखिए, बोलने से तो कुछ होता नहीं। अगर हम आपको कुछ बोले कि आपका कोई इफेक्ट पड़ेगा, मोदी जी के पीछे बहुत लोग उल्टा पुल्टा बोलता है, गाली भी देता है, उसका कोई इफेक्ट पड़ता है? अच्छा, क्या लगता है क्यों बोला होगा? क्योंकि इस बार दलित बीजेपी को वोट दे रहे हैं इसलिए बोला है क्या? शायद होगा, ऐसे होगा, शायद हो सकता है, हो भी सकता है। अभी देखिए, अभी हवा जो है हम लोग का बीजेपी इस बार 200 पार होगा ही, इसीलिए उन लोगों का मन में टेंशन थोड़ा आ गया। वो लोग जान भी गया कि हम लोग। अच्छा, 2 मई को क्या परिवर्तन आ रहा है? ऑफ कोर्स इस बार कितनी सीटें? 200 जो 2016 में 3 आई थी। नहीं, जो 19 में तो 18 को तो आई है। तो हम लोगों का जो राज्य सभापति दिलीप घोष बोले क्या, 19 में हाफ 21 में साफ, ऐसा ही होगा। चलिए दादा ने बोला 2019 में हाफ 2021 में साफ, क्या लग रहा है आपको? कितनी सीटें? ये बात तो ठीक ही है, हम लोग भी 200। हाँ, परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन। हाँ परिवर्तन, कमल फूल खिलेगा। कमल फूल खिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ।